नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। समाज की हर व्यवस्था में वो कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दे रही है। लेकिन फिर भी अनगिनत ऐसी महिलाएं हैं जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, जिनकी इच्छाएं, जिनकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है। इसके पीछे वजह बहुत सी है। जैसे कुछ लोग नारी को केवल एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं, कुछ लोग लड़कियों को सिर्फ बर्डन के रूप में देखते हैं, कुछ लोग ये सोचकर उनको पढ़ाते नहीं है, उनको सुख सुविधा नहीं देते कि इनके बदले में रिटर्न में क्या मिलेगा। ये तो दूसरे घर चली जाएगी, फिर इन पर लगाए गए पैसों का रिटर्न हमको कैसे मिलेगा, तो फिर इन पर खर्चा क्यों ही करना। तो लगाए गए पैसे वापस ना मिल पाना भी एक वजह है जो कुछ लोगों की छोटी मानसिकता दिखाती है। लड़कियों के सपने पूरे ना होना और बहुत सी फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब होने की एक मुख्य वजह होती है उनकी कम उम्र में शादी होना। और इस पर बात होनी बहुत जरूरी थी और फाइनली एक ऐसा बिल आया है जो महिलाओं के लिए कुछ नए दरवाजे खोलेगा। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के अनुसार पहले जो शादी की उम्र 18 साल हुआ करती थी, यानी जो लीगल एज लड़कियों की थी वो 18 साल थी, उसे बढ़ाकर अब 21 साल कर दिया गया। ये इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बड़ा स्टेप है और बिना किसी आलोचना के इस स्टेप को पूरे देश के द्वारा स्वीकारना चाहिए। लेकिन ऐसा सौभाग्य हमारा कहाँ है, क्योंकि शायद कुछ लोगों के लिए ये बिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बिल लाया कौन है, इसके सरकार के दौरान ये बिल लाया गया है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज भी ऐसे लोग हैं जो औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में देखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों मुस्लिम ग्रुप्स और उनके लीडर्स इस बिल से इतने परेशान है, इससे इतना नाराज है, और क्या सच में ये बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहला कदम है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं ऋषित और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बहुत अच्छे ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है। स्पॉन्सर और इस चैनल पर क्यों आ नहीं सकता भाई, स्पॉन्सर सिर्फ लेफ्ट विंग वाले चैनल पर आते हैं, तो बस उठाता रहे हिंदुओं और देश की आवाज। भक्त। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये साल का आखिरी महीना है, इस फेस्टिव सीजन में शॉपिंग और सेविंग दोनों एक ही साथ करके इसे और अमेजिंग बनाया जा सकता है। सिंपल ट्रिक है जिसे मैं भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, वो है कैश करो ऐप। कैश करो ऐप इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो कि खुद रतन टाटा जी द्वारा फंडेड है। अमेजॉन, स्विगी, मिंत्रा, अजियो, बिग बाजार जैसे 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट पर आपको शॉपिंग करने का मौका मिलेगा और अप टू 30% आपको कैशबैक मिलने का चांस मिलेगा। और जो इन साइट्स पर सेल या ऑफ चल रहा है ये इसके अलावा है। अब आपको शॉपिंग करने के लिए 10 अदर एप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सब एसेंशियल आइटम्स जैसे ग्रोसरी, शादी का सामान, होम डेकोर सभी यहाँ अवेलेबल है। और ये कैशबैक रियल कैश है जिसे हम बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अमेजन वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे भक्त, ये तो बता ऐप यूज कैसे करते हैं। कैश करो ऐप को यूज करना बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर प्ले स्टोर से आप कैश करो को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड MOX25 डालेंगे तो आपको इंस्टेंट 25 रुपीज बोनस भी मिलेगा। कैश करो में सर्च करके किसी भी वेबसाइट को चुने, उसे सेलेक्ट करें, ऑरेंज बटन पर टैप करें, कैश करो आपको सीधा उस वेबसाइट पर ले जाएगा। फिर नॉर्मली जैसे हम शॉपिंग करते हैं वैसे करें, कार्ट में सामान जोड़े, फिर उसकी पेमेंट कर दे। उसके बाद अपने कैश करो अकाउंट के माई अर्निंग सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं और पूरा अमाउंट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अमेजन वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में एक गिव अवे भी है जितना बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा कैश करो अकाउंट बनाएं या फिर आप साइन अप कर सकते हैं मेरे कोड MOX25 से। कैश करो पर किसी भी वेबसाइट से कुछ भी परचेज करें और ऑर्डर को कैंसिल ना करें। जो 2 लकी विनर होंगे उन्हें ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा। सच में तेरे चैनल को स्पॉन्सरशिप मिली है, लेकिन कैसे? देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसे ये बिल आया, जाहिर सी बात है ऑपोजिशन द्वारा इसका विरोध दिखाया गया। लेकिन एक यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान लाइव द्वारा एक वीडियो में गांव के लोगों से ये पूछा गया क्या लड़कियों की शादी की लीगल एज को बढ़ाना सही है या गलत। और जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उम्र बढ़ा दी शादी की, तो आप क्या सोचते हैं इस फैसले की? भैया ऐसी बात है कि लौंडिया भग जाना है पर मतलब ज्यादा लड़की जवान होनी ना चाहिए, और अब तक जवान ना हो रही है, बेजवान ही जा रही है। क्या सोच है रे तेरी। 18 साल की उम्र में शादी कर दोगे तो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? पढ़ाई लिखाई कर लियो, कॉलेज भेज दो, वहीं कॉलेज में सेट हो जावे, वहीं तो वहीं चली जाए, घर तक आन भी ना दे, आए भी कुछ भी खत्म हो गया। लड़कियों पे भरोसा नहीं है, मतलब भरोसा नहीं है लड़की का। शर्म आनी चाहिए आपको। ये देखकर दुख होता है कि ऐसी महिलाएं जो खुद इस चीज से गुजर चुकी है, जिनकी शादी काफी कम उम्र में हो चुकी है, वो उल्टा इसी बिल का विरोध कर रहे हैं। वो खुद औरत होकर ऐसी बात बोल रही है। इनको तो खुश होना चाहिए कि जो सुविधा हमें नहीं मिली वो हमारी बेटियों को मिल रही है। और आगे एक अंकल की बात और सुनिए। 14-15 साल की लड़की तो वैसे ही जवान है यार। पढ़ने का तो मौका तो मिलेगा, बाकी इसमें भ्रष्टाचार भी ज्यादा है। क्या बोला तूने? भ्रष्टाचार भी ज्यादा है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अब इसमें इन्हें क्या भ्रष्टाचार दिखा है ये तो ये खुद ही बता सकते हैं। और जब कांग्रेस की आराधना शर्मा से ये पूछा गया, लेकिन ऑब्वियसली उनको अपोज तो करना ही था। ऐसे कैसे हो सकता है कोई बिल आए और ये उनका अपोज ना करे। क्योंकि जब उम्र 18 साल तय की गई थी, ये एक संविधान का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से बिना चर्चा किए, बिना सोचे समझे
इसको करना ये अनुचित है। लेकिन ये भी तो देखिए मैम, वो डिसीजन 1978 में लिया गया था जब लड़कियों की शादी की लीगल एज 18 की गई थी। क्या टाइम चेंज नहीं हो गया? क्या इस बिल में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है? इस तरह के निर्णय जो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से और हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ये अनुचित है। तू क्या बोल रही है? देखो, ये तो मेरी समझ से बाहर है कि सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक रूप से ये गलत कैसे है। उल्टा अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स को उठा के देखें, उसके हिसाब से लड़कियों की शादी की सही उम्र वो है जब वो फिजिकली और मेंटली अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और हम ये जानते हैं कि डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि टीन एज खत्म होने के कुछ साल बाद हमारा दिमाग पूरी तरह मैच्योर होता है। तो शास्त्रों का हवाला देकर इस बिल को अपोज करना भी गलत है। फिर बाद में एनडीटीवी ने जिम्मा उठाया कि सच्चाई हम सामने लाएंगे। और बीजेपी के इस डिसीजन का हम सही रिव्यू देंगे। गजब बेइज्जती है। और पता है वो रिव्यू लेने कहाँ गए? लखीमपुर। वो लखीमपुर में हो रहे प्रोटेस्ट में गए जहाँ पहले से ही एंटी गवर्नमेंट के नारे लग रहे थे। तो पहले से पता हुआ कि सामने से रिव्यू कैसे आएंगे। तो न्यूट्रल न्यूज एनडीटीवी से हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। वो जो दिखाना चाहते थे बस वही सुनने वो वहाँ चले गए और अपनी नजर से देश की राय हमें दिखा दी। जो भी फैसले हो रहे हैं महिलाओं से बगैर पूछे, महिलाओं की सहमति लेकर कोई फैसले नहीं हो रहे हैं। क्या महिलाएं मिनिस्टर नहीं है तो और कैसे ये फैसले लिए जा सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी कंट्री में लड़कियों द्वारा वोटिंग करा दिया जाए कि ऐसा फैसला लेना है या नहीं लेना। वैसे बेतुके तरह लेना बड़ी बेवकूफी लगती है। आगे और सुनिए, आगे और बड़ी अजीब बात ये करेंगे। मैं पूछना चाहूंगी, जब वोटिंग एज सबकी 18 साल की है तो किस आधार पर निर्णय लिया गया है? तो क्या मोदी जी और मोदी जी के जो कैबिनेट है वो डिसाइड करेंगे कितनी हमें पढ़ाई करनी है, किससे हमें शादी करनी है, कौन सी उम्र में शादी करनी है, कब बच्चा करना है, कब बच्चे नहीं करने हैं? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भाई मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया यार। लगता है बिल के बारे में वापस सर्च करना पड़ेगा। मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं कि किससे शादी करनी है और कितने बच्चे करने हैं। इस बिल में ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। छी यार, फैशिस्ट मोदी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और दोस्तों 10-11 महीने पहले सज्जन सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने एक बहुत अजीब और घटिया बयान दिया था। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, आज भी देश के कुछ वर्गों की ऐसी छोटी मानसिकता है कि इनकी नजर में औरत केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है जो इनके सो कॉल्ड वंश को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। और अगर बेटी इनकी खुद की है तो बस जल्दी से इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं और जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के होते हुए वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म जैसे शब्द मिथ लगते हैं। और अगर फेमिनिज्म की बात हो ही रही है तो क्यों ना भारत की कुछ फेमिनिस्ट और भारत में इंटरेस्ट रखने वाली कुछ फेमिनिस्ट के बारे में बात करें कि उनके इसके बारे में क्या विचार है। तो सबसे पहले चलते हैं स्वरा भास्कर की तरफ, जो हमेशा औरतों के राइट के बारे में बोलती है, लेकिन इस बार वो चुप रही। उन्होंने इस पर कुछ ट्वीट नहीं किया, उन्होंने शांत रहना पसंद किया, क्योंकि जिसको इतनी गाली वो पहले से दे चुकी है अब उसके काम की तारीफ कर देगी तो लोग क्या कहेंगे। और इस ट्वीट के बदले उन्होंने क्या दिखाया? अपना एजेंडा, और अपने एजेंडे पर लगी रही। ऐसी न्यूज वो दिखा रहे जिसमें हिंदू मुस्लिम कुछ न्यूज थी। तो इनको फेमिनिज्म से कुछ मतलब नहीं है, लड़कियों के राइट से कुछ मतलब नहीं है, इनको बस अपना एजेंडा चलाना है। उसके बाद देखते हैं वीरे की वेडिंग की सेकंड पार्टनर सोनम कपूर, फेमिनिस्ट नंबर 2। आई एम सच अ फेमिनिस्ट। उन्होंने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उनको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या है और क्या नहीं। सोनम कपूर ने भी कोई ट्वीट नहीं किया, वो भी यहाँ पूरी तरह शांत रही। आई एम सच अ फेमिनिस्ट। क्योंकि ये फेमिनिज्म थोड़ी है तो फैशिज्म है। और ये वही है जो दुबई में जाकर भारत की महिलाओं कह रही थी कि वो 20-30 साल पहले पिछड़ी हुई है। आई डोंट थिंक वुमेन have the courage yet. We're still like 20 years behind, 30 years behind, you know. And it's we have a different culture. और अपने कल्चर की बुराई कर भी कहाँ रही थी दुबई में। दुबई की महिलाओं के मुकाबले भारत की महिलाओं को 100 गुना ज्यादा आजादी है। और ये फेमिनिज्म का गीत गा रही थी दुबई में जाकर। अगर ऐसा नहीं करती तो कूल कैसे लगती? जो खुद को फेमिनिस्ट बोलती है, अशेम्ड ऑफ हिंदुस्तान का बोर्ड पकड़ती है, CAA NRC पर बोलती है, लेकिन जहाँ सच में फेमिनिस्ट का ओपिनियन देना चाहिए वहाँ चुप रहती है। आई एम सच अ फेमिनिस्ट। चुप, बिल्कुल चुप। सिर्फ यही नहीं, 4 मोर शॉर्ट्स, वीरे की वेडिंग की सभी फेमिनिस्ट सभी चुप है। आरफा खानून शेरवानी भी बिल्कुल चुप है। मलाला यूसुफ एक फेमिनिस्ट जिनको भारत में क्या हो रहा है उससे खूब मतलब रहता है और एक मुद्दे पर उनको बोलना होता है, वो एकदम चुप है। एकता कपूर जो नारी की आजादी की क्रांति लाने में लगी हुई है, वो भी कैसे? गंदी बात जैसी वेब सीरीज से, वो भी बड़ी चुप है। उनको भी कुछ मतलब नहीं है। समझ नहीं आता कि ये चुप क्यों है। अगर ये खुद को फेमिनिस्ट बोलती है तो इनको ऐसे मैटर्स पर अपने बयान देने चाहिए, अपने ट्वीट्स करने चाहिए। तो ये सब चुप क्यों है? क्योंकि डर का माहौल। हम गधे
तो हम देख सकते हैं कि भारत में कैसे कैसे सेलिब्रिटीज हैं जो बड़े सिलेक्टिवली अपने टॉपिक्स उठाते हैं, सिलेक्टिवली अपने विचार रखते हैं। और आज जब देश की लड़कियों को इनकी सच में सपोर्ट की जरूरत थी तो जरूर ये कहीं पक्का छुट्टियां मना रही होगी, लेकिन इन सब में सिर्फ एक ही है जिसने आवाज उठाई थी और वो है फेमिनिज्म इन इंडिया। इस वेबसाइट ने आवाज तो उठाई है, लेकिन इनके हिसाब से ये स्टेप रिग्रेसिव है। सही सुना आपने। उनके हिसाब से तो ये स्टेप उल्टा देश की औरत पर गलत इफेक्ट डालेगा। जानना है कैसे? आइए जानते हैं। उनका मानना है कि अगर 21 साल की उम्र के बाद शादी होगी तो जो लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ भागना चाहती है वो बेचारी भागेगी कैसे? या फिर कुछ लोगों के पेरेंट्स को रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है तो बेचारे तब भी घर छोड़कर कैसे भागेंगे? और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सुनिए अभी बाकी है कि अगर कोई लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी उम्र 21 साल से कम होती है तो बेचारी अपनी रिलेशनशिप कैसे छिपाएगी? और घर वालों को पता चल जाएगा तो बेचारे 21 साल से पहले शादी भी नहीं करा पाएंगे। तो इनको टेंशन है एक ऐसी हाइपोथेटिकल लड़की की जो 21 साल से कम उम्र की है लेकिन वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और उसके परिवार वाले भी बड़े चिंता में है। अब इस पर मैं क्या ही बोलूं। तो भारत को ऐसी फेमिनिस्ट की जरूरत नहीं है। हमने हमारे इतिहास में बहुत सी फेमिनिस्ट देखी है और हमारे देश की महिलाएं उनसे सीखना पसंद करेगी, ना कि इन सो कॉल्ड फेक लिबरल सेलिब्रिटी से। सही सुना आपने। तो दोस्तों अब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी, AIMIM और बाकी पार्टीज के मुस्लिम लीडर इस बिल से नाराज क्यों है। तो पहले आप उनके एक बार बयान सुन लीजिए। जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। मैंने ये बात नहीं कही थी, वो गलत उसको इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। आवारगी का नहीं बल्कि ये है माहौल ठीक नहीं। ओह, हमको लगा आवारगी बोला आपने। नहीं सही है, डर का माहौल है। एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। फिजियोलॉजिकल नीड, वाह, देश के नेता क्या बोल रहे हैं। अगर लड़की या लड़के कोई गलत रास्ते पर चले गए, उसकी भूख जो फितरी है, नेचुरल की तरफ से है, अगर उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, तो उसका पाप पूरा का पूरा माँ बाप को मिलेगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, भूख, दुख होता है ऐसे शब्द सुनकर देश के नेताओं के द्वारा, जिन्हें सोचो IPS भी सैल्यूट करते हैं। और ये लोग आज देश के कुछ उच्च स्थानों पर विराजित है। दोस्तों नेता बनने का कोई ना कोई टेस्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को बैठाना चाहिए और ऐसे लोगों का टेस्ट लेना चाहिए कि इनका मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं। अगर इनका मानसिक संतुलन ठीक है तो इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, वरना ऐसे लोग देश की महिलाओं का और समाज का भट्टा बैठा देंगे। At the age of 18, an Indian citizen has a right to vote and they have a right to choose who should be the prime minister, who should be a member of parliament or an MP। यार ये बड़ा बेतुका आर्ग्यूमेंट है कि एक औरत 18 साल की उम्र में प्रधानमंत्री चुन सकती है तो पति क्यों नहीं? प्रधानमंत्री तो हर 5 साल के बाद चुन सकते हैं, लेकिन क्या पति आप हर 5 साल में चुन सकते हैं? नहीं। एक बार जैसे शादी हो गई फिर जिंदगी भर वही डन है। PM चुनने में गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार दूसरा चुन लेंगे। लेकिन क्या पति के मामले में आपको ऐसा मौका मिलेगा? तो ऐसे बेतुके तर्क देना कि 18 साल की उम्र में आप PM चुन सकते हैं लेकिन पति क्यों नहीं, ऐसे बेसलेस तर्क हमें दिखाते हैं कि इस बिल की शक्ति कितनी है। जो लोग इसका विरोध करना चाहते हैं उनके पास ढंग के फैक्ट भी नहीं है। और ओवैसी साहब का तो कहना है कि लड़कों की उम्र भी 21 से 18 कर दो। पागल है क्या? हाँ, तो बस यही करना बाकी था। तो अब ये सवाल आता है कि क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहला कदम है? दोस्तों मेरी नजर में ये पहला कदम तो है, लेकिन इस बिल का मकसद केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं है, क्योंकि इस बिल के अंदर सभी रिलीजन आते हैं। तो सभी रिलीजन की लड़कियों की 21 साल लीगल एज होगी शादी के लिए। इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये कानून सभी धर्मों पर लागू है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहला कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का नहीं है, ये मुद्दा बड़ा है, क्योंकि आप आंकड़े देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस बिल की जरूरत मुस्लिम सोसाइटी से ज्यादा हिंदू सोसाइटी को है। क्योंकि देश में जहाँ क्रिश्चियन फैमिली में लड़की की शादी की एवरेज एज सबसे ज्यादा होती है, वहीं इस मामले में मुस्लिम सोसाइटी हिंदू सोसाइटी से ऊपर है। यानी आज हिंदूज में कंपैरेटिवली लड़कियों की शादी जल्दी हो रही है। हिंदुओं में 18.5 साल एक एवरेज उम्र है जिसमें लड़कियों की शादी होती है, वहीं मुस्लिम्स में वो 18.6 साल है। गैप भले ही छोटा है लेकिन फैक्ट है। अब हो सकता है काफी मैरिजेस सामने नहीं आती है, काफी केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी हमारे सामने फैक्ट यही दिख रहा है। इस बिल का केवल मकसद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना नहीं है, ये बिल रियलिटी में समाज सुधारने का एक बड़ा प्रयास है। क्योंकि आज भी राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें से 50% से भी ज्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस आते हैं।
और ये बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि चाइल्ड मैरिज धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कम होने की दर 1% से भी कम है। अब सवाल है कि क्या ऐसा फायदा है कि अगर 21 साल के बाद लड़की की शादी होगी तो दोस्तों 21 साल तक एक लड़की पढ़ लिख कर सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है। अगर किसी भी तरह का वायलेंस उस पर हो तो उसका जवाब वो अच्छे से दे सकती है, और अब किसी के भरोसे बैठने की लिमिटेशन भी इस पर नहीं होगी। दूसरी बात, जो लोग बेटी की जल्दी शादी कर देते हैं लेकिन कानून से डरते हैं, वो लोग 16 साल की उम्र में ही लड़की की सगाई कर देते हैं, बस वेट करते हैं कि कब ये 18 साल की होगी तो इसको टाटा बाय बाय कर दे। तो एक तरह से 16 साल की उम्र से उस पर शादी की बाउंडेशन आ जाती है। तो अब ये बाउंडेशन 16 से उठकर 19-20 तक पहुंच जाएगी, यानी अगर कोई 21 साल की शादी करना चाहेगा तो उसकी सगाई 19 या 20 साल की उम्र में होगी। तो 2-3 साल का ये गैप भी काफी रिलैक्सिंग होगा लड़कियों के लिए। और दोस्तों इस कानून की वजह से कोई एक लड़की भी अगर बाल विवाह से बचती है, डोमेस्टिक वायलेंस से बचती है या फिर इलिटरेसी से बचती है, तो मेरी नजर में ये बिल विजेता है। और दोस्तों ये बिल अपोज भी वही कर रहे हैं जो जल्द से जल्द अपनी बेटी को बाय बोलना चाहते हैं, या फिर वो कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स में है। तो दोस्तों हो सकता है कि साउथ दिल्ली में बैठी लावण्य इस बिल का विरोध कर दे, जिसके पापा डोनेशन से मन चाहे कॉलेज में उसका एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन गाँव में बैठी कोई ममता, सुमन या मुस्कान, ये बिल उसके लिए नए दरवाजे खोलेगा और इसके बारे में सुनकर सच में उनके चेहरे पर एक असली मुस्कान आएगी। दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं कहना चाहूंगा कि कैश करो ऐप एक ऑल इन वन ऐप है, इसमें लिटरली आपको शॉपिंग करने के पैसे मिल रहे हैं। तो जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोड MOX25 उसमें डालें, शॉपिंग करें, कैशबैक कमाएं और न्यू ईयर और क्रिसमस को कैश करो के द्वारा सुपर डुपर अमेजिंग बनाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।